अगर आपको भूख लगी हो और आप ये सोच रहे हो कि मार्केट से ऑर्डर करके कुछ मंगवाऊं, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको ये ऐसी रेसिपी बताऊं कि आपके पैसे भी बच जाए, आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आप और आपके फैमिली मेंबर्स खुश भी हो जाएं। तो आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी ही एक रेसिपी। मैक्सिकन रेसिपी है ये, जो आप घर पे बनाएंगे बिना अवन। केसेडिया, बिल्कुल ओरिजिनल। तो आइए शुरू करते हैं। बढ़िया बढ़िया माउथ वाटरिंग रेसिपीज देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड बटन दबाकर और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर देना है, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। 6 से 7 केसेडिया बनाने के लिए मैंने लिया है करीब 150 ग्राम मैदा। उसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। उसको आप कटोरी से, एक बोल से भी मेज़र कर सकते हैं। नॉर्मल कटोरी लेंगे तो एक बोल ये ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, ये आपको लेना है और इसको धीरे धीरे पानी डाल के गूंथ लेना है। बहुत हार्ड भी ना हो डो और बहुत सॉफ्ट भी नहीं हो। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है। आप बाहर जाके मार्केट में खाते ही होंगे, आपने टेस्ट की होगी। इसको बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को अगर आप एंड तक देखेंगे बिना स्किप किए, तो ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट जैसे क्वासिडिया आप घर पे कैसे बना सकते हैं। ये हम टॉर्टियाज बना रहे हैं, उसके लिए डो को सॉफ्ट करने के लिए इस टाइप से हम मलते जाएंगे दोनों हाथों से। उसके बाद इसको ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। पनीर के पीसेस मैंने ले लिए हैं छोटे छोटे काट के। अमेरिकन कॉर्न को नमक हल्दी डाल के बॉयल करके ले लिया है। उसके अलावा मैंने लिया है शिमला मिर्च और प्याज, इस टाइप से लंबा लंबा मैंने काट लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम पहले इकट्ठा कर लेंगे, फिर पैन में ऑयल डालेंगे। नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, उसमें मैंने सबसे पहले प्याज और शिमला मिर्च डाल दिया। सौटे करेंगे, आँच को आप फास्ट रखेंगे। ये हम उसकी फिलिंग बना रहे हैं। आटे को हमने रख दिया है, तब तक ये हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको थोड़ी देर सौटे करने के बाद कॉर्न को ऐड कर दिया मैंने। फिर से इसको हिलाएंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के पीसेस। जिस तरीके से इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें अगर घर में सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये बहुत टेस्टी तो बनते ही हैं, साथ में आपको ये तसल्ली भी रहेगी कि ये हेल्दी भी है। तेज़ आंच पे सौटे करने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच मैंने रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर दिए। ये है ऑरिगेनो यानी मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए मैंने रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है, आधा छोटा चम्मच। ये सारे इंग्रेडिएंट्स नाप के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। करीब 2 चम्मच मैंने रेड चिली सॉस इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद मिक्स कर देंगे। ये सारा काम हमने तेज़ आंच पे ही किया है। अच्छे से इसको मिक्स करके पकाएंगे। लास्ट में इस फिलिंग को बनाने के लिए आंच को हम स्लो कर देंगे और पैन को ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। आधे घंटे के बाद आटे से छोटी छोटी लोइयां बना के टॉर्टिया बनाना शुरू करेंगे। इसको बेलेंगे, शेप देंगे। फ्रेंड्स, जब तक इसको बेल रहे हैं आप एक तवे को
गैस पे गरम होने के लिए रख दीजिए। जब अच्छे से गरम हो जाए और ये बिल जाए तो इसको तवे पे डाल देंगे। अब सेकना कैसे है वो असली चीज़ है, वो ट्रिक आपको देखनी है। इसको पूरी तरीके से पकाना नहीं है, दोनों साइड से। ब्राउन स्पॉट्स आने से पहले इसको हटा देना है। दोनों तरफ से हल्का हल्का इसको पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। जितने भी टॉर्टियाज़ हैं इसी टाइप से हम रेडी करेंगे। ये भी आपको मीडियम आंच पे बनाने हैं। उसके बाद इस पे सबसे पहले हम लगाएंगे बटर। बटर स्प्रेड करने के बाद इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा टॉपिंग वाली सॉस। ये फन फूड्स की पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये सॉस मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल टमाटो सॉस या चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे मेयोनीज़। अच्छे से तीनों सॉसेस को स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो हमने स्टफिंग रेडी करके रखी है वो इसमें डालेंगे और इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे चीज़। मैंने पहले से नॉर्मल अमूल की चीज़ ग्रेटेड ली हुई है। अगर आपके पास अमूल की अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरीके से रेडी है। अब इसको सिर्फ हमें तवे पे दोनों साइड से सेक लेना है जब तक कि ये पूरा क्रिस्पी ना हो जाए। इसी तरीके से हम बाकी भी क्वासेडियास रेडी करेंगे। आँच को पहले हम तेज़ रखेंगे, उसके बाद मीडियम। इसी तरीके से हम दोनों साइड से पकाएंगे। अब आपको ये देखना है कि इसमें कलर कैसा आना चाहिए। ये दूसरा क्वासेडिया मैं रेडी कर रही हूँ। चीज़ स्लाइस अगर आपके पास अवेलेबल हो, ज़्यादा चीज़ आप खाना चाहते हो, इस टाइप से आप चीज़ स्लाइस को कट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इसको हम बंद करेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अगर ज़्यादा चीज़ खाना चाहें, बहुत चीज़ी बनाना चाहें तो आप इसमें इस टाइप से चीज़ स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं। ऑयल मैंने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है। कड़क होने तक इसको बनाना है हमें, तो आँच को हम मीडियम के बाद स्लो कर देंगे ताकि अंदर से ये पूरा पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। ऑयल को इस तरीके से लगा लगा के ब्रश से इसको सेकते जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको जो भी रेसिपीज़ मिलेंगी, अच्छी से अच्छी टेस्टी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी को मैं सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप हर चीज़ घर पे बना पाएँ। मार्केट की किसी भी चीज़ के ऊपर आपको डिपेंड ना रहना पड़े। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ये इंश्योर कर लें कि ऐसी कोई भी नई रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलें और आपसे वो रेसिपी मिस ना हो जाए। मेरे चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो रेसिपीज़ देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पे भी मैंने रेसिपीज़ डाली हैं। तो quesadillas आपके बनके रेडी हैं, बस इनको सर्व करना बाकी है। तो हम इनको मनचाहे शेप में कट करेंगे पिज़्ज़ा कटर से। उसके बाद इसको सर्व करने के लिए शेज़वान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो सिंपल टमाटो सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अंदर से देखिए ये कितनी चीज़ी और कितनी डिलीशियस नज़र आ रही है कि देख के ही आपको खाने का मन कर जाएगा।
और इसको गर्मा गर्म ही सर्व करें, उसी में ये क्रिस्पी और क्रंची लगेगी। ये देखिए, तो खाने के लिए रेडी है। तो जल्दी से बनाइए। रेसिपी तो आपने देख ही ली है। कैसी लगी ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे कि मैंने बताया, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीकेंड पे एंजॉय करें, क्वासेडियास घर पे बनाएं। अब मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ। रेसिपी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप कोई नई रेसिपी देखना चाहते हो, अगर आपको कोई चीज़ मार्केट की बहुत पसंद आ गई हो और आप चाहते हो कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे अब अगली रेसिपी में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।